यानी कि बीपीएससी हेड मास्टर ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जो कि गाइज आपकी भर्ती 46,308 पद पर निकाली है, जिसमेम कि आपके जो पोस्ट है हेड टीचर की वो 40,247 है और फिर हेड टीचर के जो कि SC एंड ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में है उनके लिए 6,061 है। तो इसी प्रोसेस को आपको इस वीडियो के अंदर रेशन से लेकर के प्रिंट तक के बताया जाएगा, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। एंड गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने जैसे कि मैंने कहा एलिजिबिलिटी की जानकारी आएगी, जहां पर आपको एप्लीकेशन फीस, आपकी इंपोर्टेंट डेट्स, आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी, ये सब जानकारी जानने को मिलेगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल की सहित। एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे एंड देन आपके सामने यहाँ पर बीपीएससी की वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आप देख सकते हैं कि इसमें दो एडवर्टाइजमेंट है, एक है 25 और एक है 26। तो जो आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट 25 के लिए निकाली है। एंड अगर आप हेडमास्टर की इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए गाइज आपको यहाँ पर इस वाले जो 26 एडवर्टाइजमेंट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यानी कि इसके सामने जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि अभी आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, और फिर आपको मिडिल नेम देना है और उसके बाद में जो भी आपका लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है एंड देन यहाँ पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप आपके पति का नाम एंटर करेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी माताजी का नाम एंटर करना है एंड देन मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, मैरिड, अनमैरिड या फिर अदर, जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में सिलेक्ट आईडी टाइप, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप यहाँ पर सिंपली आधार नंबर डाल देंगे, आधार नहीं है तो फिर आप पैन कार्ड सिलेक्ट करेंगे एंड अगर आप पैन कार्ड की जानकारी देंगे या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर की जानकारी देंगे तो फिर आपको यहाँ पर एडिशनल 200 पर पोस्ट पर अप्लाई करने का चार्ज देना होगा। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपके पास आधार है तो आधार नंबर सेलेक्ट कीजिए, आपका आधार नंबर यहाँ पर डालिए 12 डिजिट का और फिर उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है। आपके आधार के अंदर जो आपका आधार की फ्रंट और बैक साइड है वो दोनों होनी चाहिए। तो जो भी आईडी आपने यहाँ पर अभी सिलेक्ट की है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप इसमें यस करेंगे। फिर अगला सवाल है कि क्या आप बिहार के परमानेंट निवासी है, निवास प्रमाण पत्र है आपके पास बिहार का, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करिएगा। अगर आप है तो फिर यस करिएगा और यस करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर जो आपका परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको देख सकते हैं। ये भी एक निवास प्रमाण पत्र है जो कि यूपी स्टेट के द्वारा जारी किया गया है। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं कि कहां पर आपको क्या जानकारी भरनी है। तो जैसे कि आपसे यहाँ पर जो मांगे सर्टिफिकेट नंबर ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर जो प्रमाण पत्र क्रमांक नंबर के नाम से है ये नंबर आपको यहाँ पर इसमें फिल करना है। फिर इश्यू डेट आपको जो देनी है, जैसे कि यहाँ पर जारी दिनांक 3 जनवरी 2024 है तो आप यहाँ पर इसमें जो भी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर डेट लिखी है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे उस सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे जो कि आपको PDF के फॉर्मेट में अपलोड करना है। अगर वो इमेज के अंदर है तो आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू PDF और फिर यहाँ पर पहले वाली वेबसाइट ओपन करनी है, यहाँ पर सिलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है और जहां पर आपका निवास प्रमाण पत्र है वो इमेज सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए इस तरह से। और फिर आपको यहाँ पर कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है एंड देन फिर आपको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर आता है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी, क्या आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको बताना है इफ यस देन सिलेक्ट कैटेगरी कोड, तो आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी कौन सी, जैसे कि SC ST EBC BC जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपकी कैटेगरी SC है तो फिर आप यहाँ पर आपका जो कास्ट नेम है वो इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइस आप यहाँ पर देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर, तो ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये भी आपका यूपी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है। तो इसमें आपका जो प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पर लिखा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और इश्यू डेट इसमें 10 जनवरी 2024 है तो आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी डेट देनी है। सर्टिफिकेट इश्यूड बाई बिहार या फिर किसी अदर, तो जहां से इश्यू है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए और फिर उस सर्टिफिकेट को अपलोड सर्टिफिकेट PDF के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। अगला सवाल आता है कि क्या आप एक ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर है फ्रीडम फाइटर के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज्यादा है तो आपको बताना कि इनमें से आपकी कौन सी विकलांगता की कैटेगरी है, तो नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अब आते हैं कि जो छूट मिलती है SC ST डिसेबिलिटी फीमेल ऑफ बिहार, क्या आप लेना चाहेंगे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है जो कि रिटायर होने चाहिए आर्मी नेवी एयरफोर्स के, अगर हाँ तो आप यस करिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। अब आता है कि हैव यू कंप्लीटेड 3 ईयर ऑफ रेगुलर
सर्विस इन बिहार गवर्नमेंट, क्या आपने बिहार गवर्नमेंट के अंदर 3 साल की सेवा की है रेगुलर, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। तो गाइस जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, पहले डे, इसके बाद में आपका जो भी मंथ है वो, और फिर यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर भर देंगे। अब आता है एड्रेस ऑफ कोरेस्पोंडेंस, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 इसके अंदर भर देंगे। आपके एड्रेस का थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर भर दीजिएगा। स्टेट यहाँ पर जो भी है आपकी वो स्टेट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है और जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आता है एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, यानी कि यहाँ पर अब आपको आपका परमानेंट एड्रेस देना है। अब गाइज अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो जो एड्रेस आपने यहाँ पर भरा है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में वही आप परमानेंट एड्रेस में भर दे, पर अगर अलग अलग है तो अलग से आप यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर आता है डू यू रिक्वायर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, यानी कि बेसिकली ये पूछा है कि जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर मेंशन है जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए जरूरी क्वालिफिकेशन क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर यस करिए क्योंकि तभी आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब आपको यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर करना है, ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और आप यहाँ पर इसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर एक कैप्चा कोड फिल करेंगे और इसके बाद में सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट राशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस आप देखेंगे आपका राशन सबमिटेड हो चुका है सक्सेसफुली, आपको आपका राशन नंबर मिल चुका है, यूजर नेम मिल चुका है, पासवर्ड मिल चुका है। ये जानकारी आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लेनी है या फिर इसको नोट कर लेना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप आगे लॉगिन करेंगे। ये करने के बाद में आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है हमारी वेबसाइट का, ये आपको एक बार फिर से ओपन करना है और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। एंड देन गाइस आप यहाँ पर फिर से इस वाले इंटरफेस पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में आपको अगेन देखने को मिलेगा यहाँ पर लॉगिन का पेज। तो अभी जो आपको यूजर नेम मिला है वो आप यहाँ पर डालिए, जो पासवर्ड मिला है वो आप यहाँ पर फिल कीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने आपका डैशबोर्ड आएगा इस तरह से और आपको यहाँ पर साथ ही पेमेंट सेक्शन देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे रेशन के अंदर कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप इसको रेशन को कैंसिल करके दोबारा से रेशन कर सकते हैं, पर ध्यान दीजिए अभी कैंसिल कर दीजिए अगर करना है, क्योंकि अगर आपने एक बार फीस पेमेंट कर दिया तो फिर उसके बाद अगर आप कैंसिल करेंगे तो वो आपकी फीस भी चली जाएगी और आपको रिफंड नहीं होगी और दोबारा से आपको इसमें रेशन करके दोबारा से फीस देनी होगी। इसलिए अच्छे से जानकारी चेक करने के बाद ही आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ, कोई रियल में नहीं भर रहा, और यहाँ पर अभी मैं जो फीस जमा करूंगा ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए करूंगा, यानी कि मैं अपना रियल अमाउंट दे रहा हूं आपको ये बताने के लिए कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है ताकि आपसे फॉर्म में गलती न हो। तो ये भी मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं आपके लिए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है। तो वो चीज आपको बस मैं ही बता रहा हूं। अब यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके यहाँ पर जमा कर दीजिए। अभी मैं क्लिक करने के बाद में गाइस यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी जो आपने राशन के वक्त भरी थी वो दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। तो पहले तो आप इन जानकारी को वेरीफाई करेंगे जो कि यहाँ पर दी गई है और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। तो अगर आपने नोटिफिकेशन चेक किया होगा तो आपको पता होगा कि क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है। तो अभी गाइज मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं। ये आपका 25/2024 नोटिफिकेशन है। इसमें आप एक बार अच्छे से क्वालिफिकेशन की जानकारी चेक कर लीजिएगा एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पर आपकी जानकारी भरनी है। अब चलिए फिर से क्वालिफिकेशन की जानकारी के पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले DELED या फिर BT या फिर BEd या फिर BA BEd या फिर BSc एड या फिर BLED या फिर DEP, बेसिकली इनका मतलब ये है कि इनमें से अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो वो जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आपको बताना कि वो आपने किस सब्जेक्ट में की है, आप उन सब्जेक्ट को यहाँ पर मेंशन करेंगे जो भी आपके सब्जेक्ट है। मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए यहाँ पर ये भर करके दिखाया हूँ। फिर आपको बताना कि किस सेशन में आपने इसको पास कर लेता, जैसे कि 2014-15 या फिर 15-16 या फिर 17-18 या फिर 19-20 जो भी है सेशन आपका वो आपको यहाँ पर लिखना है इस तरह से। फिर आपको पासिंग डेट बतानी है कि कब आपने इस क्वालिफिकेशन को पास कर लिया था। तो इस तरह से आप आएंगे और जो आपका सेशन है वो आप यहाँ पर भरेंगे। मैं इसको सही कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और फिर जो आपका सेशन है वो आपको बताना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर इस तरह से आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए कि कब आपने ये पास कर ली थी और फिर आपका मंथ और इसके बाद में आपका यहाँ पर ओके आपको कर देना है और फिर आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है। अब आता है इंस्टीट्यूट की कहां से आपने
क्वालिफिकेशन पास की है। तो जहां से भी की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। मैं आपको ये सब जानकारी डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूं, आप आपकी रियल जानकारी यहाँ पर भरेंगे। अब आते हैं बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो किस बोर्ड या फिर किस यूनिवर्सिटी से आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में भर रहा हूँ अपनी जानकारी, आपको पूरा नाम आपकी यूनिवर्सिटी का यहाँ पर देना है। इसके बाद आता है मार्क्स ऑब्टेन्ड या फिर मार्क्स जो आपकी सीजीपी है वो, तो अगर आपके नंबर मार्क्स के अंदर है तो आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे। ये नंबर भी मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल टोटल नंबर यहाँ पर डालेंगे जो कि आपको आए थे और फिर आपको बताना कि कितने में से ये नंबर आपको आए थे। परसेंटेज आपको यहाँ पर आपकी खुद से एंटर करनी है। एंड इसके बाद में आप सेम तरीके से आपकी जो ग्रेजुएशन है या फिर जो आपकी डिग्री है उसकी जानकारी भरेंगे कि आपने किस सब्जेक्ट में आपकी ये क्वालिफिकेशन पास की है, या फिर आप यहाँ पर अगर आपकी क्वालिफिकेशन के ऊपर सब्जेक्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है यानी कि वो लागू नहीं हो रहा है तो आप ग्रेजुएशन में आपकी क्वालिफिकेशन का नाम भी दे सकते हैं। एंड उसके बाद में फिर आपको सेम तरीके से आपका सेशन बताना है कि कौन से सेशन के अंदर ये क्वालिफिकेशन आपने की है, कब आपने पास कर ली थी वो बताना है, आपकी इंस्टीट्यूट का नाम देना है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, आपके नंबर कितने आए थे वो बताने हैं और कितने में से आए थे वो बताने हैं और परसेंटेज आपको भर देनी है। अब आती है इंटरमीडिएट यानी कि 12वीं की जानकारी। तो सेम तरीके से आप बताइए कि आपने 12वीं किस सब्जेक्ट में की है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ये सब्जेक्ट फिल करके दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पर इन सब्जेक्ट को फिल कर रहा हूँ। आपको आपके सभी सब्जेक्ट यहाँ पर एक एक करके एंटर कर देने हैं। ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर बताना कि किस सेशन के अंदर आपने आपकी जो 12वीं वो पास कर ली थी। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका पासिंग डेट बताना है। तो गाइज मैंने यहाँ पर अपनी 12वीं की जानकारी भर ली है ताकि आपको अच्छे से जानकारी दिखा सकूं। तो मैंने आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी 12वीं के सब्जेक्ट लिख दिए, फिर मैंने अपना यहाँ पर सेशन डाल दिया। इसके बाद में मैंने पासिंग डेट यहाँ पर अपनी सिलेक्ट की। इसके बाद फिर आपको आपके इंस्टीट्यूट यानी कि आपके कॉलेज या फिर स्कूल का नाम देना है जहां से आपने आपकी 12वीं की है, आपके बोर्ड का नाम बताना है, कितने नंबर आए थे वो डालने और कितने में से आए थे वो डाल देने और अपनी परसेंटेज भी यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद सेम तरीके से आपको 10वीं की जानकारी देनी है, 10वीं के सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देने हैं, फिर सेशन बताना है, फिर आपकी पासिंग डेट बतानी है, उसके बाद में आपके स्कूल का नाम, उसके बाद बोर्ड का नाम, फिर कितने नंबर आए थे वो और कितने में से आए थे वो और फिर आपकी जो परसेंटेज है वो भी आपको यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद गाइस आप देखिए हैविंग क्वालिफाइड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर दोज टीचर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड इन द ईयर 2012 और ऑनवर्ड्स एंड दोज टीचर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड बिफोर 2012 मस्ट बी क्वालिफाइड इफिशिएंसी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर गाइस बेसिकली आपसे पूछा है कि क्या आपने जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है 2012 उसके बाद में पास किया है, या फिर यहाँ पर बोला है कि वो टीचर जो कि 2012 से पहले यहाँ पर अपॉइंट हो गए थे मस्ट बी क्वालिफाइड इफिशिएंसी यानी कि उनका भी कोई जो इफिशिएंसी एग्जाम है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। तो आप यहाँ पर यस करेंगे क्योंकि ये आपके लिए कंपलसरी है। एंड उसके बाद में आता है टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। तो किस तरह का आपके पास एक्सपीरियंस है आपको बताना है। बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम इसके तहत, या फिर बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक इसके तहत, या फिर बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त है। तो जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है। तो पहले तो आपको यहाँ पर आपका जो पोस्ट का नाम है वो एंटर कर देना है। मैं आपको एग्जांपल के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट बताना है, जो भी आपका डिपार्टमेंट है जहां से आपने एक्सपीरियंस प्राप्त किया है। फिर आपको फ्रॉम में वो डेट सेलेक्ट करनी है जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू में आपको डेट सेलेक्ट करनी है जब तक आपने काम किया था। फिर टेंचर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस क्या है वो आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद में टोटल टेंचर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका आ जाएगा। अगर आपके पास अलग अलग स्कूल से एक्सपीरियंस है तो फिर आप यहाँ पर सेकंड पॉइंट में उस एक्सपीरियंस को डाल देंगे, थर्ड पॉइंट में और एक्सपीरियंस कहीं और से तो वो भी डाल देंगे। अगर एक ही जगह से पूरा एक्सपीरियंस है तो फिर आप यहाँ पर सिर्फ एक ही कॉलम भरेंगे। फिर आता है आपका लास्ट करंट वर्किंग पैलेस, या फिर आपको बताना है तो आपका लास्ट या फिर आपका जो करंट वर्किंग पैलेस है वो क्या है वो आप यहाँ पर बेसिकली पहले आपको आपकी स्टेट सिलेक्ट करनी है। एंड देन गाइज सभी जानकारी चेक करने के बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस आएगा जहां पर 9 पॉइंट में आपसे पूछा है कि आपकी बॉडी के ऊपर निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो यहाँ पर जो भी आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट निशान है उसके बारे में आप लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा परमानेंट निशान नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। 10 पॉइंट में अगर आप कोई अन्य इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं अपने बारे में या फिर किसी भी बारे में आपसे रिलेटेड तो आप यस करके दे दीजिएगा, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर आपका एक तो रियल टाइम फोटो कैप्चर करेंगे। आप क्लिक टू कैप्चर इमेज इसके ऊपर क्लिक करके आपका इमेज कैप्चर कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आपको क्लिक टू अपलोड इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपका इमेज यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। एंड उसके बाद में
आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर पहले इंग्लिश में अपलोड करेंगे और फिर हिंदी में। एंड ध्यान दीजिए कि आपके जो फाइल का साइज हो 15 KB से कम रहना चाहिए और डायमेंशन भी आपको बताया कि 220 उसकी वाइड होनी चाहिए और 100 उसकी हाइट होनी चाहिए। तो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप अपलोड करेंगे। जिसके एग्जांपल के लिए मैं आपको एक फाइल अपलोड करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो जहां पर भी मेरी फाइल है मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड देन इस तरह से आपकी फाइल आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर हिंदी वाला सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो अटैच करनी है, जिसमें कि फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 1 MB से कम रहना चाहिए। जैसे कि पहले आप मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी कि 10th का सर्टिफिकेट जो कि मार्कशीट के लिए आपसे मांगा है, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आपने भरी है उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। एंड देन फिर जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। SC/ST कैंडिडेट यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। एंड यहाँ पर आपको जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो भी अपलोड करना है। अगर आप नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट है तो आप BC एंड EBC का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है EWS कैंडिडेट है आप तो वो अपलोड करेंगे। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर लागू हो रहे हैं वो आप अपलोड करेंगे, जो लागू नहीं है वो आप छोड़ देंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद सभी जानकारी को चेक करते हुए प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी हो आपके सामने, आप सभी जानकारी यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर नीचे सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, डियर कैंडिडेट योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर ये जो आपका रजिस्टर नंबर है फ्यूचर यूज के लिए ये आपको नोट कर लेना है। और अब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट कैसे लेंगे वो भी आप जान लीजिए। आपको अगेन यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, आपको रीलॉगिन करना होगा। एंड जैसे आप रीलॉगिन कर लेंगे तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड में देख सकते हैं डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। सबसे लास्ट में आप यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर प्रिंट करने का कोई ऑप्शन वैसे दिया नहीं है तो आप यहाँ पर कंट्रोल P का इस्तेमाल कीजिएगा। कंट्रोल P का इस्तेमाल करने पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर प्रिंट ले पाएंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप लोग इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग इस फॉर्म का प्रिंट भी ले लेंगे। एंड गाइज इस तरह से आप लोग अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। गाइज मैंने ये वीडियो आपके लिए रात में ही बनाई है। आपको एक बार फिर से टाइम दिखा देता हूँ कि रात के 2:19 हुए हैं। जब तक मैं इसको अपलोड करूंगा तब तक यहाँ पर 3 बज जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि कोई मैंने स्पेशल एफर्ट किया तो यार वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।